दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक ओवेशन प्लस में। आज हम देखेंगे राधा किशन दमानी जी ने इस क्वार्टर में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसके अंदर उन्होंने अपनी परसेंटेज होल्डिंग इंक्रीज करी है। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले बारी आती है मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की, जिसके अंदर उन्होंने 2.17% की अपनी जो होल्डिंग्स है उसको इंक्रीज किया है। देन कम्स बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड, जिसमें 1.3% उन्होंने अपने स्टेक्स इंक्रीज किए हैं। इसके बाद एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि हमारी सबसे फेवरेट कंपनी है, जिसके अंदर उन्होंने 1.03% होल्डिंग इंक्रीज किया है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, जिसके अंदर उन्होंने 0.51% स्टेक अपना इंक्रीज किया है। दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज मैंने और मेरी जो टीम है उसने बहुत मेहनत करके आपके लिए एक ऐसा स्टॉक पिक किया है, उसकी पूरी केस स्टडी है जो कि हमें लगता है शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स आपको दे सकता है। देखिए अगर थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड किस चीज़ में डील करती है, तो स्टार्ट करते हैं। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आपका डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, एपीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई में डील करती है, एंड सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स। इसके बाद बारी आती है बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड की, जो कि आपकी डील करती है विंड पावर जनरेशन में एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके बाद बारी आती है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, जो कि हमारी फेवरेट कंपनी भी है, और इसी स्टॉक को हमने पिक किया है आपके शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। तो ये जो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड है, ये आपकी डील करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डील करती है, जिसका यूज़ डिफेंस, मेट्रोलॉजी, सिविल कम्युनिकेशन एज वेल एज टेलीकॉम में होता है। देन कम्स इंडिया सीमेंट लिमिटेड, जो कि एक सीमेंट कंपनी है। देखिए हमने जैसे आपको बताया स्टॉक पिक किया है आपका एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। आईटी सेक्टर की कंपनी है, स्मॉल कैप लो रिस्क कंपनी है। सबसे बेस्ट फीचर जो है, प्रेजेंट में 108.35 प्राइस पे ट्रेल कर रही है, एंड ये इसका 1 वीक का चार्ट है जो कि पॉजिटिव नजर आ रहा है मुझे। कंपनी प्रोफाइल देखें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट एंड सब सिस्टम फाइंडिंग एप्लीकेशंस इन डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम, मीटरोलॉजी एंड सिविल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो दोस्तों क्या लगता है ये सुन करके हमें ये लगता है कि इसका जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आप देख सकते हैं इतने सारे सेक्टर्स में ये कंपनी डील करती है, इसलिए इस कंपनी को हमने अपनी टॉप वॉच लिस्ट में रखा है, एंड इसलिए हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अगर हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू सब सारे इसके पॉजिटिव फ्लैग्स आपको बताऊंगा मैं। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। रिटर्न एफडी रेट अगर आप कंपेयर करेंगे तो एफडी रेट से कई गुना अच्छे रिटर्न्स कंपनी देती है। डिविडेंड में मैं मानता हूं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, डिविडेंड ज़्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड ये ऑफर नहीं करती है। एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, अभी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। नो रेड फ्लैग्स, स्टॉक नॉट इन एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है, एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेस्ड एंड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज लो। तो अभी तक आपने जितने फ्लैग्स देखे उसमें चारों फ्लैग पॉजिटिव है, एक फ्लैग जो नेगेटिव है वो है आपका डिविडेंड रिटर्न वाला, कि ये अट्रैक्टिव डिविडेंड जो है वो नहीं देती है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसके की मैट्रिक्स की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो पी रेशियो अभी वो है 21.33, और जो सेक्टर का पी है वो 22.20 है। तो पी रेशियो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है। पीबी रेशियो की बात करें तो 1.88, सेक्टर पीबी 5.53, डिविडेंड यील्ड 1.11% एंड सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 1.48%। देखिए पी रेशो में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अभी मैं आपको चार्ट्स के थ्रू अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से स्टॉक को हम देख सकते हैं। देखिए अगर हम देखें इसका जो फिनेंशियल ट्रेंड है, फिनेंशियल रिपोर्ट को हम देखें तो 2017 में 396 करोड़ का इसका आपका टर्नओवर था एंड 58 करोड़ का प्रॉफिट। देन कम्स 2018 जिसमें इसका 371 करोड़ का रेवेन्यू एंड 61 करोड़ प्रॉफिट। 2019 थोड़ा ख़राब रहा था इसका क्योंकि इसका उसमें प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया था एंड रेवेन्यू भी कम हुआ था 318 करोड़। लेकिन आप देख सकते हैं 2020 में रेवेन्यू में क्या गजब की स्पाइक है, 479 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, प्रॉफिट 44 करोड़ रुपीज़ का है। सो अगेन अगर आप इसके और फिनेंशियल्स में थोड़ा डीप डाइव करते हैं तो टोटल रेवेन्यू फिनेंशियल ईयर 2019 और 20 का कंपेयर करें तो 2019 का 318 करोड़ था एंड
2020 का 479.38 करोड़ है। EBITDA 55.12 आपका है, एंड 2020 का 93.36 है। PBIT आपका जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 26.22 एंड फिनेंशियल ईयर 2020 का 67.60 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13.35 एंड जो फिनेंशियल ईयर 2020 का है वो आपका 59.14। नेट इनकम में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। 9.75 करोड़ रुपीज़ की नेट इनकम थी फिनेंशियल ईयर 2019 में, जबकि अगर आप कंपेयर करते हैं फिनेंशियल ईयर 2020 के साथ तो नेट इनकम इसकी है 44.04 करोड़। EPS 1.13, 5.08, DPS 0.25, 1.20। पे आउट रेशो में भी इंक्रीज है, 0.22 था 2019 में और 2020 में 0.24 है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बन जाता है वो है आपका होल्डिंग ट्रेंड का। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है प्रीवियस 6 मंथ के अंदर। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्रमोटर ने अपनी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं करी है, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के लिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन लास्ट 3 मंथ, म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेड कॉन्स्टेंट। अब बारी आती है हमारे न्यूज़ सेगमेंट की। क्या ये स्टॉक न्यूज़ में है? जी हाँ, ये स्टॉक आपका न्यूज़ में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडिया में बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते थे डिफेंस आइटम्स, उसका एक 101 डिफेंस आइटम की पूरी लिस्ट बनाई गई है। और खुशी की बात यह है उस आइटम लिस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा माइक्रोवेव के डोमेन में आते हैं। मतलब एक्स्ट्रा माइक्रोवेव डोमेन जो एक्स्ट्रा माइक्रोवेव कंपनी है वो बनाती है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव के लिए। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि वो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 आने वाले 6 to 7 ईयर्स में 4.5 लाख करोड़ रुपीस के जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे जो देश के डिफेंस सेक्टर को मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है जैसा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको चार्ट पे देख, दोस्तों चार्ट्स में देखिए आपको क्लियर कट दिख रहा है इसका। अगर हम जुलाई टू अगस्त का थोड़ा साइडवेज गया है, लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड में क्लियर कट आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो ये है कि जो सपोर्ट ले रखा है वो इसने अप्रॉक्सीमेटली 105, आप जैसे अपन कहते हैं 105 103 के बीच का जो ये सपोर्ट है वो ले रखा है इस स्टॉक ने। एंड हम जो इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1020 to 1025। तो सबसे बेस्ट जो इसका स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी वो ये रहेगी कि 108 से लेके 105 के बीच में जब भी आए ये स्टॉक आप बाई कीजिए, एंड जब भी ये स्टॉक आपको 1021 to 23 के बीच में मिले तो इसको आप सेल कर दीजिए। ये तो है इसकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, हम कहते हैं स्विंग ट्रेड की स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हो तो लॉन्ग टर्म में देखिए मैं आपको बताता हूँ डिफेंस सेक्टर आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। तो अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का प्लान करते हैं तो मैं आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसके 150 के भी टारगेट्स 150 to 160 के अच्छे खासे टारगेट आप देख सकते हैं 1 या 1.5 साल के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्विंग ट्रेड के लिए आपको कब लेना है, 108 से लेके 103 के बीच में जब भी आपको स्टॉक दिखे आप इसे बाय कीजिए। एंड टारगेट क्या लेके चलना है आपको, 1020 to 1023 के बीच में जब भी आपको स्टॉक दिखे तो आपको वहाँ सेल आउट कर देना है। तो अच्छे मार्जिन्स हैं एंड फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगेन मैं देखिए एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आप स्टॉक लें तो प्लीज़ अपना होमवर्क कर ले। हम इस चैनल में आपको सिर्फ गाइड करते हैं, स्टॉक लेना या फिर उसमें आप किस तरह के रिटर्न्स आप देखते हैं वो सब आपकी रिस्क रहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए पैसा आपका है तो पहले पूरा होमवर्क करें इस स्टॉक का। ये एक हमारा व्यू है, ये हमारा एक एनालिसिस है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जैसा भी एनालिसिस लगे प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा ट्रेड अच्छी तरह करें, पूरा होमवर्क करके करें, राइट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। दोस्तों हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे एंड हम होप करते हैं कि आपको ये कंटेंट पसंद